Hello, students. How are you all? Hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat from ICT Virtual Classroom. तो बच्चों जैसे हम जो है फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे हनी ड्यू बुक का द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि किस बेस्ट प्रेजेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे ऑथर। तो अभी तक आपको क्लियर हो गया कि हो गया होगा कि फर्स्ट पार्ट में कैसे जो है नरेटर को जो है जंक शॉप से एक बेड कंडीशन में जो है रोल टॉप डेस्क मिलता है और उसके ड्रायर में किस तरह से उनको एक टेन बॉक्स और टेन बॉक्स के अंदर क्या मिलता है एक एनवलप। और एनवलप में क्या होता है बच्चों, एक लेटर होता है जो किसका होता है, जिम ने किसको लिखा था, कोनी को, अपनी वाइफ को। सेकेंड पार्ट में हमने क्या पढ़ा बच्चों कि किस तरह से नरेटर ने जिम के द्वारा जो लिखा हुआ पत्र था उसको जो है उन्होंने पढ़ के जो है हमें डिटेल में पता चला कि जिम जो है कोनी को क्या बताना चाहते थे और क्या इंसिडेंट हुआ था ड्यूरिंग द वॉर। क्योंकि सबको पता है ड्यूरिंग द वॉर क्या हुआ था, एक फ्रेंडली मैच हुआ था और उन्होंने क्रिसमस को सेलिब्रेट किया था। अब देखते हैं कि थर्ड पार्ट में क्या होता है बच्चों। लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो बच्चों ये आपका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट हमने जो है स्टार्ट कर दिया था कि किस तरह से हमने देखा कि नरेटर ने जो है जो लेटर था जिम का कोनी को लिखा था, फोल्डेड द लेटर अगेन एंड स्लिप्ड इट। स्लिप्ड का मतलब क्या होता है बच्चों, ड्रॉप्ड। क्लियर? तो कल हमने ये पढ़ लिया था, स्लिप्ड मींस ड्रॉप्ड। ठीक है, तो किस तरह से जो है इन्होंने वापस से जो है केयरफुली बैक इनटू इट्स एनवलप आई केप्ट अगेन। अब इस यहाँ पे जो है नरेटर, क्योंकि हम कल डिस्कस कर चुके हैं तो इसको हम शॉर्ट में जो है वे अबाउट्स का मतलब होता है बच्चों वेयर डज शी लिव या ही लिव। मडल्ड हेडेड एक वर्ड आया है यहाँ पे, मडल्ड हेडेड। थर्ड मडल्ड हेडेड का मीन्स कल जो है मैंने आपको बताया था कंफ्यूज्ड। क्लियर? तो किस तरह से हमने जो है यस्टरडे जो है इसको पढ़ा था और हमने देखा था कि किस तरह से जो है नरेटर ने जो है क्या करा था, उस लेटर को जो जिम कोनी को लिखा था उसको फोल्ड करके वापस से जो है एनवलप में रख दिया था। और पूरी रात जो है नरेटर कह रहे हैं आई अवेक ऑल नाइट, बाय मॉर्निंग आई न्यू व्हाट आई हैड टू डू। कि रात भर में उठा रहा और सुबह मुझे पता चल गया था कि मुझे व्हाट ही हैड टू डू, कि उसे क्या करना चाहिए था। आई ड्रोव इनटू ब्रिडपोर्ट, और वो कह रहे सीधे में जो है कहाँ गया था, ब्रिडपोर्ट। ब्रिडपोर्ट जो कि उनकी जहां रहते थे वहां से जस्ट अ फ्यू माइल्स अवे। आई आज ए बॉय। अब मॉर्निंग में क्या होता है कि जो है लोग सब मॉर्निंग वॉक में जाते हैं, जिनके पेट्स होते हैं वो उनको लेके जाते हैं। तो वेयर कॉपर बीचेस वॉज, तो उन्होंने एड्रेस पूछा था क्योंकि एड्रेस क्या था, 12 कॉपर बीचेस। तो उन्होंने कहा वेयर कॉपर बीचेस वॉज, हाउस नंबर 12 टर्न आउट टू बी नथिंग बट ए बर्न आउट। तो उन्होंने कहा कि हाउस नंबर 12 जो है अब क्या हो गया है, टर्न आउट टू बी नथिंग बट अ बर्न आउट। कि बर्न आउट मीन्स जल के जो है क्या हो गया है, वो एक शेल की तरह रह गया। बर्न आउट मीन्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, डिस्ट्रॉयड बाय फायर, डिस्ट्रॉयड बाय फायर। बर्न मीन्स जला। शेल द रूफ कैपिंग द विंडोज बोर्डेड अप, आई नॉक्ड एट द डोर। अब नरेटर ने जो है नेक्स्ट डोर में जो है उस घर से जो एक खाली एक शेल रह गया था, आउटर कवर रह गया था उसका, हार्ड लेयर कि जो होता है ना कि मकान बनाया उसका आउटर स्ट्रक्चर रह गया था और सारी चीजें जो है बर्न आउट हो गई थी, जल गई थी। आई नॉक्ड एट द नेक्स्ट डोर, उन्होंने कहा मैंने जो है नेक्स्ट डोर में पूछा कि वेयर डज ही और शी लिव्स। किसके लिए पूछा था, मिसेस मैकफर्सन के लिए पूछा था। तो शी राइट, ओ यस सेड द ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर। और एक ओल्ड मैन ने बताया था कि हाँ वो एक है लवली लेडी है और वो थोड़ी सी क्या रहती हैं, कंफ्यूज रहती हैं। और अब जो है उनका एज भी जो है कितना हो गया है, 101 ईयर्स ओल्ड। शी हैड बीन इन द हाउस, उन्होंने कहा जब आग लगी थी तो वो क्या थे, वो मिसेस मैकफर्सन और कोनी जो थी
क्योंकि उनका नाम क्या था, कोनी जो थी किस कहाँ थी, फायर में थी। और एग्जैक्टली जो है उन्हें भी नहीं पता था कि आग जो है फायर किस वजह से लगी थी, और वो जो है अंदाजा लगा रहे थे कि माइट भी जो है कैंडल से लगी होगी, या फिर कैंडल से उन्होंने क्यों बोला था, क्योंकि हमेशा जो है हो सकता है उनसे बातें करी होगी, ही यूज्ड कैंडल्स रेदर देन इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि वो कहती थी कि इलेक्ट्रिसिटी जो है बहुत ज्यादा क्या है, एक्सपेंसिव। एंड व्हाट डू मीन बाय एक्सपेंसिव बच्चों, कॉस्टली, महंगा, इसलिए वो जो है कैंडल यूज करती थी। और एक फायरमैन ने जो है उनको क्या है बचाया था, एंड शी वाज इन नर्सिंग होम। और उन्हीं ओल्ड मैन ने क्या बताया कि अब जो है वो नर्सिंग होम में, और नर्सिंग होम का है बर्लिंगटन हाउस, डॉरचेस्टर, एड्रेस उन्होंने दे दिया था। आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम। अब यहाँ पे नरेटर कह रहे हैं, फर्दर ही सेड कि बर्लिंगटन हाउस जो है ढूंढने में उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, इजीली जो है उन्होंने फाउंड आउट कर लिया। देयर वर पेपर चेन्स। अब जैसे हमने जो है कल भी डिस्कस करा था कि पेपर चेन्स मींस कि अगर कोई ओकेशंस होते हैं तो हम घर में क्या करते हैं, डेकोरेशन करते हैं। तो डेकोरेशन कैसे करते हैं, पेपर से डेकोरेट करते हैं। तो पेपर चेन्स अप इन द हॉलवे एंड लाइटेड क्रिसमस। और ऑब्वियस है कि जब क्रिसमस होता है तो हम क्या करते हैं, क्रिसमस ट्री को क्या करते हैं, डेकोरेट। तो वो कह रहे कि लाइटेड क्रिसमस ट्री स्टूड इन द कॉर्नर विद द लॉपसाइडेड एंजल। अब एंजल मींस मैसेंजर, और वहां पे जो है झुका हुआ जो है क्या था, एक टॉप में मैसेंजर, एंजल मींस मैसेंजर, देवदूत, संदेशवाहक की जो है उसके ऊपर जो है क्रिसमस ट्री के ऊपर जो है वहां पे लगाया हुआ था। एट द टॉप स्टूड इन द कॉर्नर, क्रिसमस ट्री था, लाइटेड क्रिसमस ट्री स्टूड इन द कॉर्नर, कॉर्नर में रखा हुआ था किनारे पे, विद द लॉपसाइडेड एंजल ऑन टॉप, और ऊपर जो है एक मैसेंजर को जो है झुके हुए थे उनको वहां पे लगाया हुआ था। सेड आई वाज अ फ्रेंड। अब उन्होंने क्या बोला, क्या नरेटर ने बोला कि भाई मैं जो हूँ किसका फ्रेंड हूँ, मिसेस मैकफर्सन का फ्रेंड हूँ, और मैं जो हूँ क्रिसमस में आया हूँ टू ब्रिंग हर अ क्रिसमस प्रेजेंट। आई कुड सी थ्रू इनटू द डाइनिंग रूम, और मैं देख सकता था कहाँ से, विंडो थ्रू इनटू द डाइनिंग से मैं देख सकता था कि वहां पे लोग क्या थे, एवरीवन वाज वियरिंग अ पेपर हैट, सबने जो है पेपर हैट पहनी हुई थी, और क्या कर रहे थे, गाने गा रहे थे। द मैट्रन हैड अ हैट, और जो मैट्रन थी उन्होंने भी क्या पहने हुई थी, एक हैट पहनी हुई थी। एंड सीम्ड हैप्पी एनफ टू सी मी, और मुझे देख के जो है उन्हें थोड़ा सा क्या हुआ, खुशी हुई, क्योंकि अभी तक मैकफर्सन से कोई मिलने नहीं आता था। शी इवन ऑफर्ड मी ए मिन्स पाई, मिन्स पाई एक स्वीट होती है जो क्रिसमस में जो है वो बनाते हैं, पाई, तो गुजिया की तरह होती है। शी वॉक्ड मी अलोंग द कॉरिडोर, और कॉरिडोर मीन्स क्या होता है, पैसेज, कॉरिडोर मीन्स पैसेज। और पूरी कॉरिडोर में जो है नरेटर कह रहे हैं वो मेरे साथ थी, पूरे रास्ते जो है कॉरिडोर में जो मैट्रन थी वो मेरे साथ साथ थी गलियारे में। मिसेस मैकफर्सन इज नॉट इन विद अदर्स, शी टोल्ड मी। अब उन्होंने कहा कि मैकफर्सन जो है, मिसेस मैकफर्सन है जो है, वो डाइनिंग रूम में जब उन्होंने देखा था तो वहां पे मिसेस मैकफर्सन नहीं थी। तो उन्होंने उसको क्लियर करा कि वो वहां पे नहीं थी, सब लोगों के साथ क्यों नहीं थी, ये रीजन अभी फर्दर हम चैप्टर में पढ़ेंगे। शी इज रेदर कंफ्यूज। अब उन्होंने कहा आज जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूज थी क्योंकि सबसे लोग मिलने आ रहे थे, बट उनका फैमिली में कोई नहीं है, दैट इज वाई जो है टुडे शी वाज कंफ्यूज। तो शी इज रेदर कंफ्यूज टुडे, सो वी थॉट इट बेस्ट इफ शी हैड अ गुड रेस्ट। और इसलिए हमने उनको सबके साथ नहीं भेजा क्योंकि बहुत ज्यादा वो कंफ्यूज थी, क्योंकि सबके रिलेटिव्स आ रहे थे, सबके फ्रेंड्स आ रहे थे, और वो जो है थोड़ा सा कंफ्यूज फील कर रही थी क्योंकि उनके फैमिली में कोई नहीं था, नो फैमिली मेंबर्स। तो दैट इज व्हाई दे थॉट इट बेस्ट इफ शी हैड अ गुड रेस्ट, कि थोड़ा आराम करेंगी तो अच्छा फील करेंगी। शी हैज नो फैमिली यू नो। तो वो फर्दर कहती है मैथन कि आपको पता है उनकी कोई फैमिली में नहीं है, नो वन विजिट्स, कोई देखने नहीं आता है, सो आई एम श्योर। और अब वो यहाँ पे मैथन कहती है कि मुझे पूरा पक्का विश्वास है, शी विल बी ओनली टू प्लीज टू सी यू, और तुमको देख के जो है वो बहुत ज्यादा खुश होंगी। She took me in a conservatory with wicker chairs and potted plants all around and laughed.
अब वो कंजर्वेटरी मीन्स क्या होता है, एक रक्षा जो है रूम होता है, प्रोटेक्शन रूम. कंजर्वेटरी मीन्स प्रोटेक्शन रूम, प्रोटेक्शन रूम. क्लियर? कंजर्वेटिव विद विकर चेयर्स. विकर चेयर्स क्या होते हैं कि जो तिलियों से जो है एक चेयर बनाते हैं, उसको बोलते हैं, लकड़ी की तिलियों से जो है बनी कुर्सी होती है सिंपली. तो उसमें जो है she took me into a conservative room with wicker chairs and potted plants all around and left me. और वहां पे क्या थे, बहुत सारे गमले रखे हुए थे, और वो मुझे जो है नरेटर कह रहे, जो मैटर ने मुझे कहाँ ले गई, एक कंजर्वेटरी रूम में ले गई. The old lady was sitting in a wheelchair. और जो वो ओल्ड लेडी थी वो किस में बैठी हुई थी, व्हील चेयर में बैठी थी. Her hands folded in her lap. Lap means गोद में जो है उन्होंने अपने हाथ जो है फोल्ड करके रखे थे. तो यहाँ पे आप यू कैन सी, देख सकते हैं कि किस तरह से वो चेयर में बैठी हैं ओल्ड लेडी. और यहाँ पे जो है उन्होंने कहा है कि फोल्डेड इन हर लैप, अपने जो है हाथों को फोल्ड करके अपने गोद में रखा हुआ था. इट मीन्स सामने, इन फ्रंट, गोद में. शी हैड सिल्वर व्हाइट हेयर. और उसने जो है अपने बाल जो थे उनके कैसे बनाए हुए थे, शी हैड सिल्वर. सिल्वर व्हाइट मीन्स जैसे ओल्ड जो अगर पर्सन को देखा होगा आपने तो उनके बाल कैसे थे, सिल्वर व्हाइट. हेयर पिन्ड इनटू ए विस्पी बन. विस्पी मीन्स, बन मीन्स कंसिस्टिंग ऑफ ए विस्प, फूस का गड्ढा. ऐसा लग रहा था कि जैसे जो है वो क्या है, फूस का गड्ढा हो, गड्ढा, सॉरी, राइट, कंसिस्टिंग ऑफ ए विस्प. बन मीन्स ए ड्राई स्टॉक. बन किसको बोलते हैं, ड्राई स्टॉक. और विस्पी मीन्स कंसिस्टिंग ऑफ ए विस्प. तो शी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन. और वो किधर, गेज मीन्स लुकिंग आउटसाइड. तो वो जो है गार्डन की तरफ देख रही थी. हेलो आई सेड. अब नरेटर कह रहे कि मैंने उनसे बोला हेलो. शी टर्न एंड लुक्ड अप एट मी वेकेंटली. अब होता है ना कि उन्होंने मुड़ा एंड लुक्ड अप एट मी वेकेंटली. हैप्पी क्रिसमस कोनी. तो कह रहे कि जैसे उन्होंने जो है टर्न करके मेरे को देखा, तो मैंने क्या बोला, नरेटर कह रहे हैं कि हैप्पी क्रिसमस कोनी. अब क्योंकि इतने दिन से कोई नहीं आ रहा था तो उन्हें विश्वास नहीं था कि कोई मुझको जो है विश करेगा. क्लियर? आई वेंट ऑन. आई फाउंड दिस. आई थिंक इट्स योर. और फिर जो है नरेटर कह रहे, मैं बोलता रहा और मैंने कहा कि आई फाउंड, आई वेंट ऑन, आई फाउंड दिस, कि मुझे ये मिला था. आई थिंक इट्स योर, कि ये हो सकता है, ये जो है मैं सोचता हूँ कि ये क्या है, इट्स योर, तुम्हारा होगा. एज आई वॉज स्पीकिंग हर आई नेवर लेफ्ट माई फेस. और मैं मतलब क्या, और नोटिस करा नरेटर ने कि जब मैं बोल रहा था, व्हेन ही वाज स्पीकिंग, किसके साथ बात कर रहे थे, विद कोनी. तो उन्होंने देखा कि उन्होंने जो एक मिनट के लिए भी जो है उन्होंने उनका फेस की तरफ से अपनी नजर नहीं हटाई या झपकी नहीं. यू कैन से कि आई वाज स्पीकिंग, हर आईज नेवर लेफ्ट माय फेस, कि मतलब कंटिन्यूअस जो है वो मुझे देख रही थी. आई ओपन द टिन बॉक्स. और मैंने जो टिन बॉक्स लाया था, जो कि कहाँ मिला था नरेटर को, इनसाइड द सीक्रेट ड्रॉयर. आई ओपन द टिन बॉक्स. और कह रहे कि नरेटर कह रहे कह रहे हैं कि मैंने जो है टिन बॉक्स खोला एंड गिव इट टू हर. दैट वाज द मोमेंट हर आईज लिट अप. अब वो क्षण था, मोमेंट था कि जब उनकी आईज में जो है एक लिट अप मींस चमक आई. लिट अप विद रिकॉग्निशन, मतलब एक उनको, उनकी आंखों में चमक क्यों आई थी, कि उन्हें लग रहा था कि वो उनको जो है पहचान रही हैं, रिकॉग्नाइज कर रही हैं. क्लियर? And her face became suffused with a sudden glow of happiness. तो suffused means क्या होता है बच्चों, spread all over her face. जो एक ग्लो था, लग रहा था जैसे उन्होंने मुझे देखा तो उनके फेस में जो ग्लो था वो पूरा जो है स्प्रेड हो गया. Spread all over her face. Spread all over her face. Right? तो became suffused with a sudden glow of happiness. मतलब एक खुशी सी, क्योंकि जब यहाँ पे नरेटर कह रहे हैं when he was talking her,
तो उन्होंने जो है अपनी नजरें नहीं हटाई मुझसे और कंटिन्यूस मुझको देख रही थी, और जो है उस मोमेंट में जो है उनकी आईज में जो एक चमक था और पूरे फेस में एक जो खुशी का ग्लो था उनके फेस में साफ दिखाई दे रहा था। क्लियर? आई एक्सप्लेन्ड अबाउट द डेस्क। अब यहाँ पे नरेटर कह रहे हैं कि मैंने उनको पूरा बताया कि मुझे किस तरह से जो है आई एक्सप्लेन्ड अबाउट द डेस्क, जो उन्हें रोल टॉप डेस्क जो है उन्होंने कहाँ से खरीदा था, फ्रॉम द जंक शॉप। तो उन्होंने जो है उसके बारे में उनको पूरा बताया कि किस तरह से वो जो है जंक शॉप से जो है उसको खरीद के लाए थे, और फिर उन्होंने क्या किया था, उसको खोला था और रिपेयर करने के लिए जब ड्रायर को खोला था तो उसके अंदर एक सीक्रेट ड्रायर था, और सीक्रेट ड्रायर के अंदर भी जो है क्या था, एक टिन बॉक्स था, और इनसाइड द टिन बॉक्स there was an envelope about how I had found it, but I don't think she was listening. अब यहाँ पे नरेटर कह रहे हैं कि मैं उन्हें पूरा एक्सप्लेन कर रहा था कि मुझे किस तरह से जो है how I found that tin box and letter, but I don't think she was listening. मुझे नहीं लग रहा था कि वो जो है मुझे सुन रही थी, खाली कंटिन्यूस जो है वो किसको देख रही थी, नरेटर को। अब क्यों देख रही थी ये अभी आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे नरेटर कह रहे हैं आई डोंट थिंक शी वाज लिसनिंग, कि मुझे नहीं लगता था कि वो मुझे सुन रही है। फॉर ए व्हाइल शी सेड नथिंग बट स्ट्रोक द लेटर टेंडरली विद हर फिंगर टिप्स। अब जो है वो मतलब उनको लग रहा था कि वो सुन नहीं रही थी, बट अपने फिंगर टिप से जो है लेटर को क्या कर रही थी, वो फिंगर टिप से टेंडरली क्या कर रही थी, स्ट्रोक मीन्स हल्के हल्के जो है उनको सहला रही थी। होता है ना, ये नहीं कि उसको एक होता है ना कि स्ट्रोक करना, कि मारना या वो करना, तो वो जो है उंगलियों से सहला रही थी, अपनी कोमल उंगलियों से उसको क्या कर रही थी, फिंगर टिप से सहला रही थी। Suddenly she reached out and took my hand. अचानक जो है वो मेरे पास आई, कह रहे हैं नरेटर, and took my hand, और मेरे हाथ को उन्होंने पकड़ लिया। Her eyes were filled with tears. अब उनकी आंखों में क्या आ गए, आंसू आ गए। अब क्यों आए, क्योंकि इतने साल से किसका वेट कर रही थी बच्चों, वो मिस्टर जिम का, अपने हस्बैंड का इंतजार कर रही थी, क्योंकि वॉर चल रहा था। पर्शियंस किस किस के बीच में चल रहा था, ब्रिटिश और जर्मन के बीच में जो है लड़ाई चल रही थी। You told me you would come home by Christmas, dearest. अब उसने क्या बोला, नरेटर का हाथ अपने हाथ में लिया और आंखों में आंसू लेके क्या बोला कोनी ने, कि आपने मेरे से प्रॉमिस किया था कि आप जो है डेफिनेटली कब आएंगे, यू विल कम ऑन क्रिसमस, कि आप क्रिसमस में आएंगे। किसने बोला, कोनी ने। किससे बोला, नरेटर से। शी सेड एंड हियर आर यू, और देखो आप आ गए, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट। अब देखो हमारा जो है अप्रोप्रिएट जो हमारा टाइटल है, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। तो कोनी ने जब नरेटर से मिले थे तो उनको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि नरेटर को वो क्या समझ रही थी, जिम। तो उनके आंखों में आंसू आ गया, उनका हाथ लेके बोली कि आपने मुझे प्रॉमिस किया था कि मैं क्रिसमस में आऊंगा, और देखो आप आ गए, एंड दिस इज द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट फॉर मी इन द वर्ल्ड। संसार में सबसे बढ़िया क्रिसमस जो है, बेस्ट क्रिसमस जो है ये है कि आप जो है, जो आपने प्रॉमिस किया था कि क्रिसमस के दिन आऊंगा और आप आ गए। तो दिस इज द जस्टिफाई हो रहा है हमारा टाइटल कि क्यों अप्रोप्रिएट है कि द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। क्लियर? कम क्लोजर जिम, डियर सिट डाउन। अब उनको मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी, वो नरेटर को जिम समझ रही थी, और क्योंकि 101 इयर्स ओल्ड थी, खाली जो है उन्होंने जो है उनकी आवाज सुनी, पहचानने की कोशिश कर रही थी, और वो लेटर को जो है उनको लग रहा था कि ये लेटर जो है लेके जो है जिम मेरे पास आए हैं, और उन्होंने कहा कम क्लोजर जिम डियर सिट डाउन, कि तुम मेरे और पास आओ और बैठ जाओ। Sat down beside her and she kissed my cheek. अब कोनी ने जो है, क्योंकि उनको एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी, वो जिम समझ रहे थे, तो उन्होंने उनकी जो है चीक में क्या करा, किस किया। I read your letter so often, Jim, every day. तो वो उनको बोल रही हैं कि पास में बैठ गई हैं वो, और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा जो है पत्र अक्सर, often means अक्सर जो है पढ़ती थी। Every day I wanted to hear your voice in my head, और
आई वॉन्टेड टू हियर, और मैं सुनना चाहती थी तुम्हारी आवाज। कौन बोल रहा था? कोनी। तो यहाँ पे आई जो है नरेटर के लिए यूज नहीं हुआ है या कोनी के लिए यूज हुआ है। आई वॉन्टेड टू हियर योर वॉइस इन माई हार्ट, इट ऑलवेज मेड मी फील यू वर विद मी। क्योंकि मुझे लगता था कि तुम जो है मेरे पास हमेशा जो है, मैं ये फील करती थी कि यू आर ऑलवेज विद मी। तो इसलिए जो है मैं ऑफनली जो है एवरी डे जो है अक्सर इस पत्र को जो है, लेटर को जो है रोज अक्सर जो है मैं पढ़ती रहती थी, जिससे मुझे ये फील होता था कि तुम्हारी आवाज जो है, और आई वॉन्टेड टू हियर योर वॉइस इन माई हार्ट, इट ऑलवेज मेड मी फील। और ये चीजें जो है मुझे क्या याद दिलाती थी या फील कराती थी कि यू आर ऑलवेज विद मी, एंड नाउ यू आर। और अब देखो आप आ गए हैं, नाउ यू आर बैक, यू कैन रीड इट टू मी योरसेल्फ। अब तुम क्योंकि वापस आ गए हो, इसलिए कि मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि ये लेटर जो है आप मेरे लिए पढ़ें। किसने बोला? कोनी ने बोला, नरेटर को बोला। और एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो उसको क्या समझ रही थी बच्चों? जिम। तो आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि जो नरेटर हैं वो विजिट करने गए थे, मिलने गए थे किससे? मिसेस मैकफर्सन से मिलने गए थे। बट जो मिसेस मैकफर्सन थी, कोनी थी, वो उनको मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी, वो उनको जिम समझ रही थी। और उन्होंने कहा कि अब तुम आ गए हो तो अब तुम जो है ये लेटर को मेरे लिए पढ़ो। वुड यू डू दैट फॉर मी जिम डियर? तो उसने कहा जिम से कि क्या तुम मेरे लिए पढ़ोगे ये पत्र? आई जस्ट वॉन्ट टू हियर योर वॉइस अगेन। और मैं जो है मैं जो हूं तुम्हारी आवाज सुनना चाहता हूं। आई वुड लव दैट सो मच, क्योंकि मैं जो है तुम्हें, आई लव यू, आई लव दैट सो मच, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड देन परहैप्स वी विल हैव सम टी, और उसके बाद जो है हम क्या पियेंगे? चाय। वी विल हैव सम टी। आई हैव मेड यू ए नाइस क्रिसमस केक, और मैंने जो है तुम्हारे लिए क्या बनाया हुआ है? नाइस क्रिसमस केक, जो तुम्हारा क्या है? फेवरेट है, मार्जी पान ऑल अराउंड। और जैसे हमने पता था मार्जी पान क्या होते हैं? कवरिंग होती है केक के ऊपर, जो किसकी बनी होती है? एग्स की, शुगर की और आलमंड्स की। तो मार्जी पान ऑल अराउंड, और एक केक बनाया हुआ और उसके ऊपर जो है डेकोरेशन जो है पूरा करा हुआ, जो तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद। आई नो हाउ मच यू लव मार्जिपान, और मुझे पता है तुम्हें कितना मार्जिपान जो है पसंद है। क्लियर? तो माइकल मॉर्फर्गो ने जो है ये लिखा है। और जो यहाँ पे नरेटर है, नरेटर को जो है मिसअंडरस्टैंडिंग कोनी को हो जाती है कि वो उनको जिम समझते हैं, और किस तरह से उनको जो है लास्ट में। तो अभी आगे क्वेश्चन आएगा तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि पूरे चैप्टर में जो है हमने क्या पढ़ा था। तो लास्ट में फर्स्ट चैप्टर में हमने किस तरह से, फर्स्ट पार्ट में इस चैप्टर, क्योंकि लेंथी चैप्टर था, फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था किस तरह से लेटर मिला था जिम का, और किस तरह से जिम के लेटर को कोनी को के लेटर के थ्रू जो है हमें बताया था कि कौन सा इंसिडेंट हुआ था ड्यूरिंग द वॉर। और थर्ड में हमने देखा कि किस तरह से जो है नरेटर उनसे विजिट करने जाते हैं, कहाँ पे? बर्लिंगटन में जाते हैं, नर्सिंग होम में जाते हैं, जहाँ पे जो है वो एडमिट थी, और किस तरह से वहां पे जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, और वो जो है बहुत खुश हो जाती है जब वो नरेटर को देखती हैं, क्योंकि एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी कि वो उनको अपना हस्बैंड जिम समझ रही थी। राइट? तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। नाउ थर्ड पार्ट के, फर्स्ट और सेकंड पार्ट के हमने क्वेश्चंस ऑलरेडी कर लिए थे। नाउ थर्ड पार्ट के क्वेश्चन है, व्हाई डिड द ऑथर गो टू ब्रिडपोर्ट? अब ऑथर जो है ब्रिडपोर्ट में क्यों गए थे? आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि अगर डिड होता है तो यहाँ पे क्या होता है? सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो गो का क्या होता है बच्चों? सेकंड फॉर्म वेंट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? द ऑथर वेंट। तो ये बातें जो है छोटी छोटी बातें होती हैं, आपको क्लियर होनी चाहिए कि डिड होता है तो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं, और अगर यहाँ पे डज होता है तो हम क्या करते? गो, गोस हो जाता, एस लगा लेते और एस और ई एस अकॉर्डिंग टू द वर्ड। क्लियर? वर्ब, जो भी वर्ब होता है उसके अकॉर्डिंग। तो डिड और डज में आप कंफ्यूज ना करें कि कहाँ में वेंट लगाना, कहाँ डज लगाना है या गोज लगाना है। तो द ऑथर वेंट टू ब्रिडपोर्ट, तो यहीं से आपको लिखना है द ऑथर वेंट टू ब्रिडपोर्ट टू मीट, किससे मिलना था? मिसेस जिम मैकफर्सन, एंड डिलीवर टू हर जिम्स लेटर। और क्या देना था उनको? जिम का लेटर देना था, जो कि उन्हें कहाँ मिला था? सीक्रेट ड्रॉयर के अंदर मिला था। क्लियर? हाउ ओल्ड वॉज मिसेस मैकफर्सन नाउ? अब आपको क्लियर हो गया होगा कि उस समय
जब विजिट करने गए थे वो वहां पे, तो मिसेस मैकफर्सन कितने साल की थी? 101 years old. तो मिसेस मैकफर्सन was 101 years old. Where was she? She was in a nursing home. और यहाँ पे आगे ऐड कर सकते हैं, नर्सिंग होम का था बर्लिंगटन, राइट? Who did Connie मैकफर्सन think her visitor was? अब यहाँ पे जैसे अभी मैंने लास्ट में अभी आपको बताया था कि मिस जो है कोनी जो है, हु डिड कोनी जो है अपने विजिटर को जो है क्या समझी थी, राइट? कोनी थॉट, अब वही सेम हो गया कि डिड है तो क्या लिखेंगे हम, थिंक का थॉट, क्लियर? तो कोनी थॉट दैट द विजिटर वाज हर हस्बैंड जिम मैकफर्सन, क्लियर? इट इज वेरी इजी, क्योंकि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जिम मैकफर्सन को क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी उनको, और वो जो है क्योंकि 101 years old थी, तो वो उनको जो है जिम मैकफर्सन समझ रहे थे. Which sentence in the text shows that the visitor did not try to hide his identity? तो आपको कैसे पता चलता है या किस सेंटेंस में पता चलता है कि जो विजिटर थे डिड नॉट ट्राई टू हाइड, बिल्कुल कोशिश नहीं करी उन्होंने अपनी पहचान को छुपाने की, क्लियर? दैट सेंटेंस इज यू टोल्ड मी. अब इस सेंटेंस से लगता है यू वुड कम होम बाय क्रिसमस डियरेस्ट, she said, and here you are, the best Christmas present in the world. Come closer, Jim. Dear, sit down. तो इस जो है सेंटेंस से हमें पता चलता है कि वो अपने जो है आइडेंटिटी को नहीं छिपाना चाहते थे, क्लियर? और भी क्वेश्चंस हैं, तो ये हमने फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट के जो है क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं. तो आप लोग जो है इसको रिवाइज करें घर में जाके. तो बच्चों फर्स्ट चैप्टर आपका जो है आज कंप्लीट हो गया है, और क्वेश्चन आंसर्स हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट के कर लिए हैं. अगर कहीं पे भी आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग जो है पूछ सकते हैं. नेक्स्ट है आपकी एक पोएम है, द आंट एंड द क्रिकेट. तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है पोएम पढ़ेंगे, तो आप लोग जो है घर में जाके इसको रिवाइज करें, और अगर कोई आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो नेक्स्ट लेक्चर में जो है आप अपने डाउट्स जो पूछ सकते हैं. That's all for today. Thank you so much. Bye. Take care.